प्रशासन का, सरकार का बुलडोजर चला था और नकटी गांव के तकरीबन 85 घरों को तोड़ दिया गया था। और इसके बाद से ही लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है, और सवाल कई ऐसे भी खड़े हो रहे हैं कि ये चारागाह की जमीन थी, उसके बाद शासकीय जमीन कैसे हुई, और अगर शासकीय जमीन थी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर यहाँ कैसे बने। यहाँ के लोग तब से परेशान है। इनको EWS फ्लैट भी दिए गए थे, लेकिन वहाँ कोई खास व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते ये वहाँ से वापस अपनी मातृभूमि में आ गए हैं। और इनका कहना है कि हम नकटी गांव को छोड़ के नहीं जाएंगे और सेक्टर 30 EWS फ्लैट में नहीं जाएंगे, हमें न्याय चाहिए और यहीं पे इनका विस्थापन होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी कांग्रेस की कार्यकर्ताएं हैं वो यहाँ पे मौजूद है। पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की जो धर्मपत्नी दीप्ति दुबे जी है, उनसे बात करते हैं। नकटी गांव का जो मुद्दा है लगातार बना हुआ है, आज आप लोग भवन जा रही हैं ज्ञापन देने के लिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम ज्ञापन देने जा रहे हैं और नकटी के साथ जो गांव में उजाड़ा गए हैं ये भाजपा की कायरता है, और ये हक की उनकी लड़ाई के लिए हम पूरी जनता साथ में है और उनको बनवा के देना ही पड़ेगा। यही हम चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भाजपा की आक्रामकता है, जो उनकी असंवेदनशीलता है, उसको हम आज आगाह करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि आप गरीबों का घर नहीं उजाड़ सकते। भरी बरसात में क्या ऐसा करना उनको शोभनीय है, और ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। और हम यही यहाँ पर लेकर आए हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे गाँववासी के साथ हैं। सवाल लगातार है कि शासकीय जमीन थी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर कैसे बन गए? देखिए, घर उनको पट्टा पहले से मिला हुआ है, जानबूझ के विधायक कॉलोनी बनाएंगे करके उजाड़ना ये कहाँ तक सही रहेगा। यही हम आईना दिखाने हैं, हम नकटी गाँव के साथ हैं, जनता के साथ हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद है, महिलाएं सभी आगे हैं और जल्द ही इस पद यात्रा में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज है वो भी शामिल होंगे। जल्द ही ये पद यात्रा निकलने वाली है और लोक भवन जाएंगे ज्ञापन देने के लिए। PTS चौक, कुंडार चौक से तेली बांधा होते हुए जाएंगे। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्रवाई की है, जिससे 85 लोग बेघर हो गए। नल कर का जल टैक्स पटाते थे, बिजली का मीटर लग गया, सब कुछ हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर बेघर लोगों को की है। उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। अरे कि कई रसूखदारों की जमीन भी है यहाँ पे और उन पे कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसी खबरें सामने आ रही है, लेकिन गरीब का घर टूटा है। क्या इस विषय में कोई जानकारी है? पूर्व मुख्यमंत्री के निज सचिव की जमीन है और कितने लोगों की जमीन हो तो सामने निकल कर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमीन है और सिर्फ रसूखदार लोगों को यहाँ मौका मिले, रसूखदार लोगों को जमीन मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना और स्कीम है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इनके मकानों को तोड़ने का काम किया है। सवाल है, पुलिस बल तैनात है, बड़ी संख्या है, पहुंच पाएंगे लोक भवन? क्या लग रहा है? हम लोग अपना काम चालू रखते हैं, आगे क्या होगा देखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ते रहेगी। जी, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो पद यात्रा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जितने बड़े नेता है वो शामिल हो रहे हैं और जल्द ही जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज है वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे। देखिए, पद यात्रा चल रही है और यहाँ पे ग्रामीणों के साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो मौजूद है और पीछे की ओर डीजे का आवाज भी आपको सुनाई दे रहा होगा और उसमें नकटी गांव के लोगों के दर्द को रैप के जरिए दिखाया जा रहा है। नए नए तरीके आजमाने लग गई आजकल कांग्रेस पार्टी। नहीं, तरीके आजमाने के तो जनता ने अपने तरीके से इस विरोध को अपनाया है और जो पद यात्रा करके जो 11 या 12 या 14 कितना किलोमीटर है तो जाने से पता चलेगा, लेकिन ये विरोध है तो सरकार के खिलाफ नकटी गांव के ग्रामीणों का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, और उनके साथ कंधा से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के हम लोग चल रहे हैं। हम चाहते हैं उनके साथ न्याय हो, उनकी लड़ाई में हम पूरी अपनी सहमति है हमारी, और हम चाहते हैं उसी गांव के अंदर उनको ज़मीन मिले जहां उनका पुश्तैनी गांव है, जहां पुरकोची जो उनका गांव है, जहां पर उनको शामिला चारागाह की जो जगह है, जिस
जगह पे वो लोग बसे थे वहाँ उखाड़ा गया है। तो ये लड़ाई नैतिक से ज़्यादा, नैतिक के साथ साथ हम सब के लिए एक भावनात्मक मुद्दा बन चुका है और हम सब चाहते हैं। भावनात्मक मुद्दे तो है मेनन जी, लेकिन एक चीज देखा जाता है कि राष्ट्रवाद की बात होती है, मातृभूमि की बात होती है, गरीबों को उनकी मातृभूमि छोड़नी पड़ रही है। निश्चित रूप से ये पूरे के पूरे परिवार, जितने परिवार है छत्तीसगढ़िया मूल निवासी परिवार है और ये लोग बरसों से 100, 200, 300 साल से बसे हुए लोग हैं और उनको अगर अपनी जमीनों को संघर्ष करना पड़ रहा है, वो भी किसके साथ? उस सरकार के साथ जिसके पूरे प्रभावशाली लोग, वो व्यापारी लोग हैं, वो बड़े उद्योगपति लोग हैं, वो भाजपा के नेता हैं जिनकी जमीनें वहाँ आसपास है। किनकी जमीनें वहाँ आसपास है? देखिए आप लोग का स्लोगन है डरो मत सहो मत, अब जिनकी इनकी नहीं होगी, अब आपको बोलना पड़ेगा। बोलने के लिए देखिए, क्योंकि ये मामला ऐसा, हमने इसलिए मांग शुरू से की है रेवेन्यू ऑडिट किया जाए, राजस्व की ऑडिट होनी चाहिए, रिपोर्ट आनी चाहिए कि आसपास किन किन बड़े बड़े लोगों की जमीनें हैं, भाजपा के किन नेताओं की जमीनें हैं, किन बड़े अधिकारियों की जमीनें, IAS IPS लोगों की जमीनें। जब जैसे जैसे नाम बाहर आएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि ये नकटी का जो कांड है इसके पीछे कौन है। भी चर्चा में है, उनको लेके तो कुछ बयानबाजी कीजिए, उनके बारे में तो बताइए, क्योंकि ग्रामीणों का देखिए आज विधानसभा पटल पे सरकार इस बात को रखने वाली है और जब विधानसभा में चर्चा चूंकि आ चुका है, मामला विषय चर्चा में है, तो आने दीजिए, समय के साथ बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी और जिनके चेहरे पर नकाब है वो सब नकाब खुलेंगे। सरकार चाहे वो OP चौधरी हो, चाहे उनके सरकार के जुड़े हुए उद्योगपति हो, चाहे उनके तमाम मंत्री हो, जिनका नाम इस सब मामले में आ रहा है, वो सब कहीं ना कहीं बाहर आएंगे। ये पदयात्रा जारी है और जो बुजुर्ग हैं वो भी इस पदयात्रा में शामिल हुए थे, हालांकि इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई इस दौरान। तो जो रैली में कुछ गाड़ियां आई थी उनमें ये बैठ गए हैं, ई-रिक्शा में हम भी मौजूद हैं। बात करते हैं, क्योंकि नेताओं की बातें हर कोई करेगा, लेकिन जनता का क्या दर्द है वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। और सबसे पहला सवाल जो मेरा है, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना था? हाँ, हारिस घर बने रही से वो 15 दिन हो सो उद्घाटन हो। हाँ। और प्लास्टर नहीं हो रही है, वो थोड़ा सा रहे वो प्लास्टर कर रहे हैं एक खुरीला, और 15 दिन पर हो उद्घाटन हो। और रात में 8 बजे रात के वो नोटिस चिपकई और ओकर बिहान दिन आके वो जौन छुट्टी रही ना। अच्छा, इससे पहले भी 2 बार नोटिस चिपक चुका था। हाँ। तो फिर भी काम जारी था, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनी रहे थे, सरकार देख रही थी। हाँ, देवत रही थी ना, हमारे ये तो अभी हाल में बनी से थे। और वो जब फूटे का वादे से ना, तब ब्रिजमोहन अग्रवाल कर गिरे हैं, तो वो बोली कि नहीं अब नहीं फूटे मोर पत्थर के लकीर है, मोर वाक्य प्रथा के लकीर है, अब नहीं फूटेगा, बरसात हर बार कम से कम नहीं फूटेगा, ऐसे ही वादा कर रही से। अब वहाँ ला ना रायपुर लिखे ओकर जगह ले, तब ये अभी फिर गिरे हैं, वो चौधरी करा और मंत्री करा और ऐसे रात में फिर ये कर रहे हैं वहाँ जा कर के। तो 3 दिन के बाद मैं बताऊँ कि सब अभी तक कोई जवाब ही नहीं दे। अच्छा, एक सवाल और है, कैसे अभी आप लोग रह रहे हैं, क्योंकि घर तो टूट चुका है और EWS फ्लैट आप लोग छोड़ दिए, तो कैसे किस कंडीशन में रह रहे हैं? अब किराया भाड़ा में रहा सन का। हाँ, यहीं पे पर हाँ। क्या उम्मीद है अभी आगे कुछ उम्मीद नजर आ रही है आप लोगों को? अब हमारे कांग्रेस समिति वाला में पूरा सहयोग देवा देगा, जबका मतलब हवे ना अध्यक्ष उपाध्यक्ष जबका मंत्री है, जबका भी है कांग्रेस पार्टी के, वो मन भरपूर सहयोग देवा थे। और हम लोग उम्मीद है कि बिल्कुल ये जीत हो ही हमारे मन के घर मिल जाएगा, मिल जाए लगा थे। हाँ, परिवार में कौन कौन है? मोर बेटा बहू है, 2 बेटा है और 2 बहू है। अच्छा, तो एक ही रूम मिला था EWS? हाँ, एक ही रूम मिला था। बस यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसके परिवार में 6-7 लोग हैं उसे एक रूम दिया जाता है, जिसमें रूम, किचन, बाथरूम है। बताइए किस तरीके से गुजारा होगा, वो भी इनकी गलती क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने विश्वास किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन रहे हैं, सरकारी ने घर दे रही है, लेकिन बाद में उसे ही तोड़ दिया जाता है। एक चीज को समझिए, शासकीय भूमि बोलती है सरकार, और वहीं पे शासकीय तरीके से घर भी बन जाते हैं और उसी घर को शासकीय तरीके से भी तोड़ दिया जाता है। बड़ा सवाल है। बाकी पदयात्रा जारी है और हम हर एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ निशानेबाज न्यूज़ पर।